हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारी गुड़िया, कैसे हैं आप सभी? एक बार कमेंट बॉक्स में छाप करके बता देना। तो आप सभी को पता है कि आज हम बात करने वाले हैं मुख्य सेविका भर्ती के बारे में। और आपको ये भी पता होगा कि 13 मई को हम सभी लोग आयोग गए थे। और आयोग आने के बाद मैं आप सभी को रिजल्ट के बारे में बताऊंगा कि मुख्य सेविका का आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। उससे पहले आपकी कुछ चीज़ें हैं, उनको ध्यान देना। सचिव जी ने खुद बताई है पूरी बात। आखिर क्या पूरी बात है मुख्य सेविका की, जो कि सचिव जी ने हमें बताई है, उसके बारे में मैं आप सभी को बताता हूँ। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर ये बात कर लेता हूँ, से पहले से समझ लो आप थोड़ा सा, कि मिल गई पक्की खबर। ठीक है, सचिव जी ने मुख्य सेविका को लेकर क्या बोला है और रिजल्ट कब तक आएगा, ये 3 सवाल आप सभी के हैं। और प्यारे बच्चे, आप प्यारे गुड़िया, ध्यान देना कि 12 तारीख को यहाँ पर हम गए थे। ठीक है, और 13 तारीख को हम सभी लोग आयोग गए। 14 तारीख को शाम तक कहीं हम सभी लोग कहाँ पहुँच पाए? अपने घर पहुँच पाए। अब इन समय के बीच में आप सभी के इतने कमेंट्स आ रहे हैं, इतने कमेंट्स आ रहे हैं कि जिनका हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो आपको समझना चाहिए ये बात कि हम सभी लोग आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए जाते हैं। वहाँ पर दौड़ के गए, 12 को गए, 13 को रुके, 14 को रुके, 12 के निकले, 14 शाम तक घर पहुँच पाए हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान देनी चाहिए कि यदि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आप क्या एक दिन का इंतज़ार नहीं कर सकते? हम वहाँ पे जब गए हैं, वहाँ से चलेंगे, घर आएंगे, तभी तो स्टूडियो में आकर के वीडियो को शूट करेंगे या कहीं भी अदर शूट करें, उसके बाद ही तो आपको अपडेट दे पाएंगे। अब 13 तारीख को हम आयोग पहुँचे, कम से कम 1 घंटे में हमारे पास कम से कम 200 फ़ोन आ गए मुख्य सेविका को लेकर के। अब बताइए, क्या ये बात सही है आपकी? आप लोग इतनी ज़्यादा संख्या में हैं, हमारे पास जुड़ी हुई हमसे हैं। मैं मानता हूँ आप सभी की बात को, लेकिन आप सब लोग खुद बताएं कि आप बराबर फ़ोन पे फ़ोन करेंगे तो हम किसको दे पाएंगे, किसको नहीं दे पाएंगे जवाब। तो वही है कि थोड़ा सा वेट कर लो, वीडियो बना के तो हम डालेंगे ही, सारी चीज़ उसमें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं मुझे ये बात बुरी लगी कि हम सभी लोग आपके लिए 3-4 दिन इधर उधर टहले। भाई टहले के, इतना ट्रेवलिंग में इतनी ज़्यादा समस्या होती है कि हम बता नहीं सकते। आप सभी लोग खुद ही ट्रेवलिंग करते होंगे, आप सभी को पता हो कितनी समस्या होती है। उस पर से बराबर फ़ोन पे फ़ोन, मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो ज़्यादा नहीं क्या बोलेंगे भाई, थोड़ा सा दुख हुआ कि इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि किसी ने ये तो पूछा नहीं कि कैसे हैं भाई। जो उठता है वही पता, रिजल्ट रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। अरे हम उसी लिए गए हैं, बताएंगे, थोड़ा समय दीजिए हमें। ठीक है, समय से ही सारे कार्य होंगे। तो भाई देखो, बात ये थी कि 13 मई को हम सभी लोग पहुंच गए आयोग। ठीक है, 13 मई को हम पहुंच गए आयोग। कितने बजे? 7 बजे। अब आप सभी को पता है सचिव जी हमारे कितने बजे आते हैं? 9:30 पे। जो बच्चा गया होगा, जो गुड़िया गई होगी, उनको पता होगा कि सचिव जी की बाइक, गाड़ी जो है, वो कार कितने बजे आती है। अब 7 बजे हम पहुँचे, 9:30 पे सचिव जी हमारे आते हैं। अब कल हुआ क्या, उस दिन ऐसा हुआ कि सचिव जी लेट आ गए। सचिव जी आए थे लेट। ठीक है, लेट। और सचिव जी जो थे, जो उनका असिस्टेंट था, वो हमसे बहुत अच्छी तरीके से सब लोग लगभग परिचित हैं। तो सचिव जी से हमारी फ़ोन पे बात हुई थी। सचिव जी से कैसी बात हुई? सचिव जी से हमारी फ़ोन पे बात हुई थी। गए अंदर भी थे, लेकिन फ़ोन पे पहले बात हुई। और उन्होंने हमसे, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं यूट्यूब चैनल भी चलाता हूँ और हमारे साथ में बहुत सी बहनें जुड़ी हुई भी हैं, ये बात उनको पता है। अगर जो कोई हमारे साथ में जो बच्चे गए होंगे, उनको पता होगी ये बात, क्योंकि उन्होंने सब कुछ देखा था, उनको पता था कि हम सभी को अपडेट करते हैं। तो उन्होंने ही ये बात हमसे बोली। उन्होंने, किन्होंने? सचिव जी ने हमसे ये बात बोली कि आप जो है, आप बता दीजिए सभी से, आप बता दीजिए सभी से कि जो रिजल्ट है वो एकदम से बन के तैयार हो चुका है। जो मुख्य सेविका की हमारी बहनें हैं, उनका जो रिजल्ट है वो एकदम से बन के तैयार हो चुका है। अब तो हमारा भाई, जब उन्होंने बोलेंगे कि रिजल्ट बन के तैयार हुआ, तो हम भी तो इधर से कुछ बोलेंगे कि सर जब बन के तैयार हो चुका है तो रिजल्ट आखिर कब तक आएगा? ठीक है, कब तक आएगा? तो उन्होंने इस बात को क्लियर करते हुए बोला कि जो मुख्य सेविका का, जो पहली बात तो रिजल्ट है। और उन्होंने साथ में एक बात और बोली थी कि उन्होंने साफ कहा था कि मुझे पता है कि जो मुख्य सेविका की जितनी भी बहनें हैं भाई साहब, जितनी भी बहनें हैं, वो कितना परेशान है, क्योंकि इसमें कोर्ट केस हुआ, आप लोगों ने कितनी बार आयोग गए। उन्होंने ये बात खुद जाहिर की थी हमारे सामने कि हम समझ सकते हैं कि आप लोग कितना ज़्यादा परेशान हैं, कितने दिनों से भर्ती आपकी अटकी हुई है, कहीं कोर्ट में जाती है, कहीं आप यहाँ आते हैं। आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, यानी जो आपका इंतज़ार है वो आपको ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। और इसका जो रिज़ल्ट है वो एकदम तैयार है, मतलब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है इसके रिज़ल्ट में, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो भाई बात ये आती है कि जब कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, तो हमारा रिज़ल्ट कब तक आएगा? ठीक है, जो इसका रिज़ल्ट है
वो रिजल्ट उन्होंने साफ साफ बोला था कि ये मई के एकदम लास्ट में, मई के एकदम लास्ट में। पूरी बात सुन के जाना, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा सुना समझ लिया और चली गई। मई के एकदम लास्ट में और जून के शुरुआत में, जून के शुरुआत में जो रिजल्ट है वो आने की पूरी संभावना है। ये बात जो है उन्होंने सचिव जी ने मुझसे बोली कि जो इसका रिजल्ट है वो मई के लास्ट में एकदम आएगा और जून के एकदम शुरुआत में आएगा। ठीक है, तो अब भाई हमने ये भी कहा कि आपने तो इससे पहले भी कई बार बताया है कि ऐसा नहीं ऐसा ऐसा होगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ है। तो उन्होंने ये भी एक बात कही थी कि हो सकेगा तो ये रिज़ल्ट आपका जो है वो मई में ही आ जाएगा और एकदम लास्ट वाला समय भी नहीं आएगा, और मई के जस्ट आपका जो है कुछ ही दिन में आपका रिज़ल्ट आ सकता है। लेकिन उन्होंने एक बात को पक्की कर दिया है कि ये जून यानी 20 जून के बाद नहीं जाएगा, ये रिज़ल्ट 20 जून के आगे नहीं जाएगा, उससे पहले ही रिज़ल्ट आएगा। ये बात हमारी पहले क्लियर हो गई कि इसका जो रिज़ल्ट है वो 20 जून के बाद नहीं जाएगा, उससे पहले ही आपका आएगा। अब कब आएगा, उन्होंने दो कंडीशनें हमें बता दी है। एक पहली कंडीशन उन्होंने बताई कि ये मई के एकदम लास्ट में आ जाएगा, आ सकता है, और या तो फिर जून के शुरुआत में आ सकता है। और एक बात उन्होंने और बोली थी इसको लेकर के कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ये मई में ही हम लास्ट भी ना हो और मई में हम इसको पहले ही दे देंगे, मई में इसको हम पहले दे देंगे। ये बात भी उन्होंने बोली है। यानी कि उनकी बात से साफ जाहिर होता है कि रिज़ल्ट हमारा जो है वो कितने दिन में आ जाएगा। रिज़ल्ट जो हमारा है वो हमारा ऐसा मान के चलो कि जून के शुरुआत में ही आ जाएगा। यानी कि आपके पास 1 महीना मात्र मान के चलो कि शेष से 1 महीने के अंदर आपका रिज़ल्ट जो है वो हर हालत में आ जाएगा। अब बहुत सी गुड़ियाँ कन्फ्यूज हो गई होंगी कि सर आपने डेट नहीं बताई है, कि आपने डेट नहीं बताई है कि कौन सी डेट को रिज़ल्ट आएगा। तो प्यारी गुड़िया, ये डेट जो है सचिव साहब जी ने मुझसे भी नहीं बताई कि किस डेट को आपका रिजल्ट आएगा, किस डेट को नहीं आएगा। डेट नहीं बताते हैं ये लोग, ना ही उन्होंने डेट मुझे बताई है। बस एक हिंट दिया है कि ये जो रिज़ल्ट आपका जो है वो जून के शुरुआत तक आपका हर हालत में आ जाएगा और मई में भी आपका आ सकता है। और ये बात उन्होंने साफ साफ बोली थी, क्योंकि मैं भी कन्फ्यूज हो गया था भाई। ठीक है, मैं भी कंफ्यूज हो गया था जब उन्होंने ऐसा बोला। तो हमने कहा सर एक बात बताइए, या तो आप ये बोलिए कि मई के जो है लास्ट में आएगा, या तो आप ये बोल दीजिए कि जून के शुरुआत में आएगा। तो उन्होंने ये बताते हुए कहा देखिए, क्योंकि इसमें कार्यभार ज़्यादा रहता है यूपी त्रिपल आयोग में, और प्लस इसमें बहुत सी वैकेंसी पेंडिंग पड़ी हैं, बहुत से रिजल्ट पेंडिंग पड़े हैं। तो अगर जो हो सकेगा तो ये मई के लास्ट में आ सकता है, अन्यथा कोई डिले हुआ, कोई समस्या हुई, कोई प्रॉब्लम हुई तो ये जून में जा सकता है। लेकिन ये जून के पहले फर्स्ट वीक में ही कोशिश रहेगी कि ये हर हालत तक आ जाएगा। तो ये आपकी रिजल्ट को लेकर अपडेट रही है। अब प्यारे गुड़िया, आप सभी लोग कह रहे थे रिजल्ट बताओ कब आएगा कब आएगा। अब मैं आपको बता देता यदि कि रिज़ल्ट आपका जो है ऐसा ऐसा उन्होंने बोला, ठीक है, तो आप समझ नहीं पाते, कन्फ्यूज हो जाते। जो बात सचिव साहब ने मुझसे कही वो बात मैंने आपको यहाँ पर समझा दी बस। बाकी इसके अलावा इस भर्ती को लेकर हमारी कोई बात नहीं हुई। बाकी अदर भी भर्तियाँ थी, मैं उनको लेकर भी गया हुआ था। लेकिन हाँ, आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि हाँ कब आएगा, क्लियर नहीं हो पा रहा है हमारा। तो हमें लगभग क्लियर है कि रिज़ल्ट आपका कब तक आ जाएगा। ये मई के लास्ट में या जून के शुरुआत में आएगा। बाकी इधर आना थोड़ा मुश्किल है, अभी थोड़े दिन और आपका लग जाएगा। उधर आपका रिज़ल्ट कन्फर्म आ जाएगा। और डेट हमने जानने की पूरी कोशिश की है। हमने ये तक बोल दिया कि सर डेट बता दीजिए, नहीं डेट बता सकते तो आप हफ्ते बता दीजिए कि किस हफ्ते में आ सकता है। लेकिन ये चीज़ उन्होंने क्लियर नहीं की है। अब जो बात थी मैंने आप सभी के समझ रख दी है। अब अपने अपने विचार आप सभी लोग समझ सकते हैं। बाकी इसके अलावा मेरी अदर उनसे बात नहीं हुई थी, ठीक है। तो जितना मैं कर सकता था मैंने उतना आप सभी के लिए किया है। उन्होंने कहा है ये चीज़ को, तो शायद रिज़ल्ट आपका जो है वो जून तक आपको आराम से देखने को मिल जाए। बाकी थोड़ा सा और वेट कर लेना है, आना जाना हमारा लगा रहता है। मैं आप सभी को फिर से बात करूंगा। बाकी मैं एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो यूपी ट्रिपल एस सी के जो मेन आपके अध्यक्ष हैं, जो इसका कंट्रोल जिनके हाथ में है, उन्होंने पर्सनली मुझे अपना नंबर दिया था। उनका पर्सनली मुझे नंबर मेरे पास है। अगर जो कोई समस्या आती है या रिजल्ट नहीं आता है तो हम उनसे फिर बात करेंगे और फिर एक बार डिस्कस करेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद अपना नंबर हमें दिया था, मेरे पास है, मैं उनसे वार्तालाप कर सकता हूं। लेकिन हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि वेट करेंगे फिर चीज़ें समय से नहीं होंगी, फिर जा कर के हम उस पर जो है एक्शन लेंगे या उसमें जो है कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो ये चीज़ें आपकी मुख्य सेविका को लेकर रही हैं। तो इसे अच्छी तरीके से समझ लेना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। हमने आपके लिए इतना किया है, जाते हैं दौड़ के हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपका एक सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं,
ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो वीडियो को लाइक करके सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम आपको अपडेट देते रहेंगे, बराबर बराबर परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।